प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास के विषय पर कुछ सामासिक चर्चा करेंगे। आप लोगों ने शब्द समास सुना या पढ़ा अवश्य होगा, अतः आप बताएं कि समास क्या होता है। बहुत से बच्चों को समास के भेद या प्रकार याद आए होंगे, परंतु यदि ये पूछा जाए कि समास क्या होता है, इसका उत्तर बहुत से कम बच्चे ही बता पाएंगे। इसका कारण है कि बच्चे परीक्षा में पास होने के लिए रटते हैं, हृदय से समझते नहीं हैं। मुझे रामचरितमानस पढ़ कर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 450 वर्ष पहले जो ही अपनी रामचरितमानस में समास शब्द का प्रयोग किया है। वे किसी आजकल की तरह विद्यालय में नहीं पढ़े थे, फिर भी उन्हें समास के बारे में पता था। क्या है? कपिसव चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। प्रसंग है, लक्ष्मण की शक्ति लगी है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के अयोध्या के ऊपर से आ रहे हैं। भरत जी ने उनके तीर मारा है और बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। भरत जी दौड़ कर उनको गले लगाते हैं और हालचाल पूछते हैं। हनुमान जी ने प्रभु राम का जो चरित्र है बड़े संक्षेप में बता दिया। अगर विस्तार से बताते तो शायद दिन निकल आता और लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचते थे। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? कपिसव चरित समास बखाने। कपि हनुमान जी ने भरत जी को सारी घटना, सारा वृत्तांत, समास माने संक्षेप में बताया। अगर और भय दुखी मन महु पछताने, उस घटना को सुनकर के भरत जी बड़े दुखी हुए और मन में पछताए। देखिए बच्चों, जब तुलसीदास जी को याद है तो आप लोगों को ये समास क्यों नहीं आता है? तो अतः हम फिर बताते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। आज का युग का दौड़ ही संक्षिप्तीकरण है। लोग बड़े कम समय में सारा काम करना चाहते हैं कि हमारा कम से कम समय में सारा काम हो जाए। इसी प्रकार से भाषा में भी जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दिया जाता है, तब वहाँ समास होता है। तो समास में बच्चे आप लोग जान गए होंगे कि दो शब्द मिलते हैं, उनका एक शब्द बनता है, तो ये समास कहलाता है। ठीक है। अब समास के भेद क्या होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। हमने पहले ही बताया कि समास में 2 पद होते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद शब्द अव्यय होगा और दूसरा पद अन्य होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन में, अनुदिन मानो आज के उस दिन का और उस दिन के पीछे पीछे दिनों में अनुदिन होगा। यथा समय, समय पर के अनुसार, आजीवन, पूर्ण जीवन भर तक। तो इस प्रकार से बड़े शब्दों को घटा करके छोटे शब्दों में संक्षेप में कर दिया जाता है, तब यहाँ अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों को मिलाकर एक कर दिया है और उसके बीच में और का लोप हो जाता है। जैसे रात दिन, हम लिखते हैं रात और दिन, रात और दिन न लिख करके क्या लिखेंगे? रात दिन, और का लोप हो जाता है तो संक्षिप्त होता है, थोड़ा लिखना पड़ता है। पाप पुण्य, तो इसका होगा पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता, तो इस प्रकार से द्वंद्व समास हो जाता है। द्विगु समास, इसमें क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, जिसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, सप्तऋषि, 7
ऋषियों का समूह। तो ये संक्षिप्तीकरण हो गया। अगला समास होता है कर्मधारय। इसमें दो पदों में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। इसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली। इस प्रकार से कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। पांचवा तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। गौण का अर्थ होता है कि उसका महत्व नहीं होता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र के क्या समास विग्रह होगा? राजा का पुत्र। से राजपुत्र शिकार खेलने के लिए गया, तो शब्द दोनों है, राजा और पुत्र। तो कौन शिकार खेलने गया? राजा का पुत्र गया। राजा से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके, संबोधन को छोड़ करके द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक इसमें सारे चिन्ह होते हैं, चिन्ह छिपे होते हैं। अब हम द्वितीया से शुरू करते हैं। इसे मतदाता, मत को देने वाला, या तो हम लिखते मत को देने वाला, इतना बड़ा लिखते, सिर्फ लिख दिया मतदाता तो भी लोग वही समझ गए, संक्षिप्त हो गया। इसीलिए कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तृतीया में क्या होगा? गुणहीन, गुणों से हीन व्यक्ति, तो गुण से हीन हो गया। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। धनहीन, धन से हीन। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम के सागर। और गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इस प्रकार तत्पुरुष समास भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है कि बहुत बोलना। दो पद जरूर होंगे, लेकिन उन दोनों पदों का महत्व नहीं होगा, अर्थ किसी तीसरे शब्द का लगा जा करके। जैसे दशानन, क्या विग्रह होगा? 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। न तो दस्य मतलब है, न तो आनंद। हमारा अर्थ क्या लग गया? तीसरा, दशानन। पंचानन, 5 मुंह हैं जिसके, अर्थात महादेव या शेर। शंकर भगवान के भी 5 मुंह माने जाते हैं, और शेर के एक तो मुंह होता है और 4 पंजे होते हैं। पंजे से जिस शिकार को पकड़ता है दबोच लेता है, मुंह जैसा खा जाता है। ब्रकोदर, ब्रक माने भेड़िया, उदर माने पेट। आप लोगों ने देखा होगा भेड़िया बहुत खा जाता है। एक बकरी पकड़ ले जाए, उठा ले जाए, तो अकेला पूरी बकरी को खा जाता है। तो ब्रक भेड़िए जैसा उदर है जिसका, अर्थात भीम। तो ब्रकोदर माने क्या होता है? इसका आशय लगता है भीम को। जलज, इसका विग्रह है जल से उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? जलज। कमल, तो जल से कई चीज़ें उत्पन्न हैं, काई, सेवार, घोंगा और भी चीज़ें, कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्या हम अर्थ लगाएंगे? कमल का ही अर्थ लगाएंगे। इस प्रकार से बच्चों जो है हमारा समास का चैप्टर समाप्त होता है।